हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, एक 3 तरह के प्रोग्रेशंस होते हैं, एपी है, दूसरा क्या है जीपी है, फिर क्या है एचपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और फिर क्या आ जाएगा मिक्स्ड आएंगे। ठीक है, तभी ये 2 क्लास 10th के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, तभी क्या तीनों रहेंगे। हाँ, मिक्स्ड में सब रहेंगे, एपी जीपी। ठीक है, 2 ही चीज करना है। तो सबसे पहले अभी हम लोग आगे चल रहे हैं एपी के लिए। ठीक, एपी में क्या होता है, अब इसके पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, एपी में किसी भी प्रोग्रेशन में क्या होगा, फर्स्ट क्या चीज होगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक और क्या होगा, लास्ट टर्म। फिर क्या होगा, nth नंबर ऑफ टर्म, वो कोई भी टर्म हो सकता है। ठीक, और क्या हो सकता है, सम ऑफ टर्म, सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, और इसमें जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करते हैं तो एक हमारा क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस। राइट, इतना ही चीजें आएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद अब क्या होगा, एक टर्म होगा जो तुम्हारा कौन सा होगा, ऑड टर्म, और एक आएगा तुम्हारा इवेंट टर्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, सम ऑफ ऑड टर्म मतलब 3 टर्म का दिया रहेगा और तुमको प्रोग्रेशंस निकालना है। इवेंट टर्म में 4 टर्म्स दिए रहेंगे, 4 टर्म्स दिए रहेंगे, उसका क्या करना है, प्रोग्रेशन निकालना है। ठीक है, ये बहुत, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना बोर्ड का कैसे है कि रिवीजन सीरीज है, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, अब एपी क्या हो गया, एपी का टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से करके टर्म होंगे। ठीक है, इसमें कौन सा टर्म है जो कि फिक्स है, ए हमारा क्या हो रहा है, फिक्स है। और उसके बाद क्या हो रहा है, हर एक में क्या क्या हो रहा है, डी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी। जो कॉमन डिफरेंस डी है, अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें तो डी मिल जाएगा, थर्ड में से सेकेंड को अगर हम माइनस कर दें तो डी मिल जाएगा, फोर्थ में से अगर हम क्या कर दें, माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, डी मिल जाएगा। तो मीन्स क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1। ठीक है, या हम a3 माइनस a2, इस तरह से करते हुए हम कॉमन डिफरेंस को पता कर लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं एपी, जैसे अगर मैं बोलता हूं 2, 5, 8, 11, 14, ये हमारा क्या है, एपी में टर्म है। हाँ सर, एपी में टर्म है। हाँ। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है, 3। ये भी क्या है, 3। हर जगह हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो वो टर्म क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म मैंने लिखा है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट कर लिए हम, ए से। अब हमको कहाँ आना है, लास्ट टर्म। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट है, ये हमारा क्या है, सेकंड है। लास्ट टर्म के लिए जो हम यूज करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एल एन माइनस 1d। ठीक है, एन माइनस 1d, वही हमारा क्या है, nth टर्म भी हम निकाल सकते हैं। nth टर्म में क्या होगा, फिक्स रहेगा, और लास्ट टर्म क्या रहेगा, हमेशा लास्ट वाला टर्म। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 4th टर्म, तो हम कहाँ से यूज करेंगे, यहाँ से, 4th टर्म। और लेकिन लास्ट टर्म हमारा क्या है, फिक्स है। अगर मैं इस तरह से जाता हूँ 17, उसके बाद क्या आएगा 20, फिर क्या आएगा 23, मान लो कि लास्ट टर्म मैं इतना कर देता हूँ 23। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म है, और ये हमारा कौन सा टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5th टर्म। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस पता चला। लास्ट टर्म ऑलवेज फिक्स, लेकिन फॉर्मूला हम लास्ट टर्म का ही लगा के nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म निकालते हैं। जैसे अगर हमको क्या निकालना है, 4th टर्म,
तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1 d। a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 और d की वैल्यू भी कितनी है 3। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 9 कितना हो गया 11। तो हमारा फोर्थ टर्म कितना हो गया 11। ठीक है, लेकिन लास्ट टर्म हमारा कितना है 23। क्लियर हो गया। यस। उसके बाद फॉर्मूला सेम है। फार्मूला सेम है। अब यहीं पे क्वेश्चंस आता है, तुम कितना हो गया। अब क्या होता है ऑड टर्म, ठीक है। ऑड टर्म का मीनिंग क्या है, जब भी तुमको क्वेश्चंस आता है ऑड टर्म, तुम ऐसे ऑड टर्म को चूज करोगे जिसका कि सम करने पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे जब ऑड टर्म को लिखेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ए से। ठीक है, ए क्या है ऑड टर्म है, अकेला टर्म है। इसका जो दूसरा टर्म होगा क्या लिखोगे ए प्लस डी और इधर करोगे ए माइनस डी। 3 टर्म लेना होगा तो कैसे टर्म लोगे, ए प्लस डी ए माइनस डी। सबको सम करते हो तो क्या हो जा रहा है ए कैंसिल। 5 टर्म लेना है, 5 टर्म क्या है ऑड टर्म है, तो इसको अगर लिखोगे तो इधर क्या लिखोगे ए प्लस ए कैंसिल हो रहा है, डी कैंसिल हो रहा है, डी कैंसिल होगा। ए प्लस क्या लिखोगे 2d या 3d, क्या लिखोगे तुम लोग बताओ 2d। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा a माइनस 2d। ठीक है, 7 टर्म 8 टर्म यहाँ से अब तुम लोग बना लोगे। तुम्हारा बेस टर्म किसको खींचना है, इसको लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ। यस। उसके बाद अगर इवेंट टर्म बनाना हो, इवेंट टर्म में कौन स्टार्ट कहाँ से होगा 2 टर्म से। तो इवेंट टर्म में अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ेगा a माइनस डी और एक बनाना पड़ेगा a प्लस 2d। इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, d का है या 2d का है, ए का है, 2a का है, 2a का है। चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस जब तुम निकालोगे क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये क्या हो गया a प्लस डी माइनस ए प्लस डी। ए कैंसिल, कितने के कॉमन डिफरेंस है 2d का। ऑड टर्म में कॉमन डिफरेंस कितने का है 1d का, मतलब d का। सिंपल सा याद रखना है। इवेंट टर्म लेना है तो कॉमन डिफरेंस 2, ऑड लेना है तो कॉमन डिफरेंस 1 इज ए ऑड नंबर, 2 इज ए इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो a माइनस डी। नेक्स्ट क्या लिखोगे a प्लस 3d और यहाँ पे क्या लिखोगे a माइनस 3d। ठीक है, इन सबको जब तुम सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपस में 2d लिखे, अभी 3d के जगह 2d लिखेंगे तो वो 4d हो जाएगा ना। तुम्हारा सीरीज ही नहीं होगा ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो रहा है 2d। अभी हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो आ जाएगा, तो अभी इसमें इतना ही चलते हैं। ठीक है, और अगर सम है, सम का फॉर्मूला क्या है n/2, फिर 2a प्लस n-1 और d। इसी फार्मूले को थोड़ा सा और ब्रेक करते हैं। n/2 a प्लस 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, और ये हो गया n माइनस 1 इंटू d। तो जो ये वाला जो फार्मूला है ये किसके बराबर है l। तो हमारा क्या हो जाएगा n/2 और ये क्या हो गया a प्लस l। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म दिया है, हम ये फॉर्मूला ना लगा के हम क्या सीधा लगा देंगे। ठीक है सर, उसमें अभी देखो हमको लास्ट टर्म पता है 23 है, हाँ, तो और हमको n नहीं पता है, हाँ तो निकल जाएगा। तो फिर उससे हमको ये पता लगा ना कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब टर्म्स कितने हैं, टर्म्स कितने हैं पता लग जाएगा। हाँ, जैसे बना लो इसको, लास्ट टर्म इसके कितने हैं 23 और a कितना है 2। ठीक है, n पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। ठीक है, 23 माइनस 2 कितना हो जाएगा 21 और इक्वल टू वो 3 n माइनस 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। n माइनस 1 इक्वल टू 7,
देन n इक्वल टू क्या हो जाएगा, Six. 7 प्लस 1 दैट इज 8। मतलब 20 इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 8। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा इतना ही है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हारा क्या होता है, क्वेश्चंस बनते हैं। एक और यहाँ पे एक अच्छी चीजें बात कर लेते हैं। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई एक फार्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेके कहाँ तक टर्म है, इनफाइनाइट n तक, ठीक है। ये किस सीरीज में है, अर्थमेटिक सीरीज में, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n n है। यहां देखो नंबर ऑफ टर्म्स n, a फर्स्ट टर्म कितना है, 1, और लास्ट टर्म कितना है, n। इसी को क्या लिखते हो, n प्लस 1, ठीक है। यही फॉर्मूला है तुम्हारे बुक में। अब जैसे क्वेश्चंस आ गया, शॉर्ट क्वेश्चंस, 100 तक का सम क्या होगा, क्या करना है, 100 बाय 2 और 100 प्लस 1, 100/2 नंबर ऑफ टर्म्स हाँ 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 100। हाँ। सीधा ये फार्मूला का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, 50 इंटू 101 सॉल्व, ठीक है। L के जगह पे 1, L के जगह पे 100, नंबर ऑफ टर्म भी 100, हाँ और फार्मूला लगा दिए। 5050 जो भी है, मतलब अगर सीरीज तुम्हारा एकदम क्या रहे, एकदम कॉन्टिन्यूअस सीरीज रहे, हाँ तो तुम अब 1 से लेके 1000 तक का सम फटाक से निकाल लोगे। 1000 का आधा 500 इंटू 1000 प्लस 1। तो ये क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें पर उसमें डिफरेंस 1 होना चाहिए। डिफरेंस होना चाहिए। ओलंपियाड में 6-7 के ओलंपियाड में भी ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं, राइट, कुछ है। अभी ये क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द 17 टर्म ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले एपी में बोल ही रहा है ये, फिर भी एक बार बनाने से पहले चेक कर लेना है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, a equal to 2 a इक्वल टू 2 2। कॉमन डिफरेंस कितना हो a2 minus a1 वेरी गुड, a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। और एक चेक कर लेंगे। और कौन सा टर्म पूछ रहा है हमसे, nth 17 फार्मूला क्या होता है नेट टर्म का, nth term is equal to a plus n minus 1 into d। डी, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 2 Plus plus 17 minus 1 into 5। इंटू 5, 2 2 plus 16 into 5, 16 80 ठीक है। तो ये तो बन गया। 17 term 82। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4। अब ऐसे एक क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अब ये 4 से डिविजिबल हो सकते हैं, 7 से डिविजिबल हो सकते हैं, 13 से डिविजिबल हो सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे टर्म रहेंगे। 2 डिजिट तो चलो आसान सा हो गया, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इस तरह से हो गए। तो 4 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 2 टर्म वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, और एल्स उनके लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए। हैं? जैसे 2 डिजिट ही पूछा है ना। क्या है, 24, ठीक है। इसके लास्ट के 2 नंबर्स 124, लास्ट के 2 डिजिट के नंबर इसके कैंसिल हो रहे हैं, तो 124 भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से तो तुम्हारा 8 मान लो 6 भी डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन 4 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो अगर लास्ट के 2 हो रहे, जैसे लास्ट के 3 2 हो में रहे हैं, 3 का सम, अगर सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो भी पूरा 3 का अलग है, 11 हाँ। का अलग है, 7 का अलग है, ठीक है। 11 का तो तुम्हारा ऑड का नंबर का सम, इवन का नंबर का सम माइनस करके फिर उसके बाद जो है करोगे तो होगा, ठीक है। 7 का क्या है? 7 का है, मैं बाद में इस पे आता हूँ, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, ठीक है। और ये कितना होना चाहिए, 4 ठीक है। इसमें अभी नहीं, थोड़ा सा अगर ऊपर जाओगे तो इसमें ऐसे भी पूछेंगे, ठीक है। 4 पर पावर 31, इसके यूनिट के डिजिट में क्या रहेगा, क्या? ठीक है। 4 पर पावर 31, ठीक है। इसके यूनिट के डिजिट में क्या होगा, वो सब भी आएंगे, अभी नहीं।
तो पहले क्या, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। 2 डिजिट का नंबर का शुरुआत कहाँ से होगा? 10 से। क्या 10 डिविजिबल है 12 से? नहीं। 11 है क्या? नहीं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 12। उसके बाद जो 16। सीरीज बनेगा ऐसे बनेगा। उसके बाद 100 क्या 2 डिजिट नंबर है क्या? नहीं है। तो इसके पहले वाला नंबर हमारा क्या होगा? 96, और यही हमारा क्या होगा? लास्ट टर्म होगा, राइट। 100 को लेंगे क्या? 96 डिविजिबल होगा। यस। क्यों होगा? लास्ट के दो डिजिट को देख, कटेगा ही कटेगा। 100 डिविजिबल है, 100 नहीं, 25 और जा 25 और 100। हाँ 100 100 है 100 तो 100 से 4 कम कर लो, ठीक है। कितना हाँ, हो गया? 96। 96। वैसे ही 5 का आएगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है? 12। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। लास्ट टर्म कितना है? 96, ठीक है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 96 a की वैल्यू सर इसमें 12, n निकला तो हमको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कितने टर्म है, ठीक है। ये माइनस करो, कितना होगा? ये 84। 84 पक्का? पक्का 4n तुम लोग के भरोसे लिख दे रहा हूँ मैं। हाँ। 4 n माइनस 1 कितना हो गया? 84 बाय 2 21 21। तो n 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 प्लस 1 कितना हो गया? 22। हो गया, यस। बढ़िया। ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मीनिंग क्या हो गया? टर्म लगातार है, कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे क्या हो सकते हैं? 2 3 4, 2 3 4 5 ठीक है। 6 7 5 6 7 इवन 8 9 10। सर अगर ये- इवन बोला तो इवन नहीं बोल रहा, ये क्या बोल रहा है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है। इवन बोलेगा तो इवन का फॉर्मूला 2 लगेगा। 4 ना। तो अगर ये हो गया, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मीनिंग क्या हो जा रहा है? कि लगातार, ठीक है। हमको k का इसमें वैल्यू ढूंढना है ना। एपी में है क्या? ये एपी में तीनों टर्म देखो एपी में, हाँ, जिनका है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है। 1 एपी में जो भी तुम्हारा मिडिल टर्म होता है, ठीक है, ये भी क्या है हमारा? एपी में है, हम्म ठीक है। हम्म तो ये जो मिडिल टर्म होता है, ये दो टर्म के Average। ऐड का एवरेज होता है, Average। इसको हम बोलते हैं मीन, Mean। ठीक है। इसलिए जब हम एपी का मीन की बात करेंगे, एपी का मीन हमारा क्या हो जाता है? दो टर्म और उनका क्या होगा? बाय, हम्म ठीक है। एपी का हमारा क्या हो गया? मीन हो गया। तो यहां से अब क्या हो जाएगा? जो a प्लस डी होगा, ठीक है, इसका जो 2 टाइम्स होगा वो क्या हो गया? दोनों टर्म के बराबर होगा। ये चीज पता चला, देखो वही चीज है, राइट। सही प्रत्युष? हाँ सर, ठीक है, बराबर है। यही तो हो रहा है ना। यस यस। अब यहाँ पे ये कौन सा क्रॉस है? मल्टीप्लाई कर देना। ये कौन सा है? हाँ, ये कौन क्या है? मिडिल टर्म है। मिडल हाँ ये कौन सा है हमारा? फर्स्ट A, टर्म फर्स्ट है। टर्म, ये हमारा क्या एल है? टर्म, A2 मतलब A थर्ड to टर्म है, ठीक थर्ड है। A3 हाँ, तो इसको क्या करोगे? 2k स्क्वायर प्लस 3k 4k सॉरी प्लस 6 इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4k प्लस प्लस 8 प्लस 2k स्क्वायर प्लस प्लस 4k प्लस 4 ठीक है। इसको सॉल्व करो, कितना हो गया? 4k स्क्वायर प्लस 12k सॉरी 6k 4k स्क्वायर प्लस 6k k प्लस 12 प्लस 12 और ये 3k स्क्वायर हाँ प्लस 8k हाँ प्लस 12 प्लस 12। तो 12 को तो पहले टिकट दे दो, हाँ। ठीक है। इससे बढ़िया और क्या मिलेगा? और फिर हाँ? बचेगा k स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, अब क्या हो गया? इनको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? k स्क्वायर, और इसको इधर लाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस 2k इक्वल टू 0 तो k की वैल्यू क्या हो गई? k माइनस 2 2 इक्वल टू 0। दो वैल्यू आ गई। एक k की वैल्यू क्या हो गई? 0 और एक k की वैल्यू क्या हो गई? 2 सर तो k की वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो सब तो zero हमारा नहीं, तो हमारा टर्म क्या क्या बचेगा? 8 6 4 8 6 4,
तो 864 जो है नहीं। हमारा एपी में है, नो, क्यों नहीं है? एपी में है पर वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव है ना? एपी में है लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब के की वैल्यू एपी में है, ठीक है, टर्म AP किस में में है? है। एपी में है, टू ठीक का है। डिफरेंस है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? के इक्वल टू, -2 का डिफरेंस है। हाँ, सर आपने ये वाला फॉर्मूला मतलब कैसे क्या पता चला? अगर ये भी कॉन्जिक्यूटिव में ही आ जाएगा ना, 4 6 8, कैसे? 4 5 6 7 1 2 3 नहीं है, लेकिन एपी के कॉन्जिक्यूटिव टर्म में है, हाँ एपी का कॉन्जिक्यूटिव ठीक है। सर। लेकिन ये जो एपी का टर्म है, ये कौन सा टर्म है? डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। माइनस तो डिक्रीजिंग है तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस रहेगी वो Minus. वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, सर ये बताओ ना एक बार, हाँ, ये 2 इंटू 2 रख के देख कितना होगा? 4। नहीं 2 इंटू ए प्लस डी, वो फॉर्म बॉक्स के अंदर है ना, ये नीचे नीचे वाला। ये हाँ ये कुछ नहीं है, इन दोनों का सम करो, हाँ कितना हो जाएगा? 2a प्लस बराबर। 2d, हाँ इनका डबल ही तो है, हाँ 2a प्लस 2d। a प्लस डी का क्या है? डबल है। और यहाँ पे क्या लिखा है? मीन लिखा है a1 प्लस a3/2, तो मीन 2 इंटू मीन टर्म, ठीक है, मीन्स मीडियम टर्म, मिडिल टर्म ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, a1 प्लस a3, तो 2 और मिडिल टर्म हमारा क्या है? a प्लस डी, और ये हो जाएगा a प्लस a प्लस, ये चीज, ठीक है। द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP, ठीक है, इज 36 एंड प्रोडक्ट 1428। जब भी तुम क्वेश्चंस को बनाओगे तो ऐसे ही करोगे, ठीक है। जैसे ये तुमने मार्किंग किया, तुमको क्वेश्चंस क्या करना है पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 टर्म किस में है? AP में है। तो तो जो 3 जो है तुम्हारा टर्म, वो ऑड है या इवन है? और ऑड है। और तो ऑड की जब हम शुरुआत करते हैं तो 3 टर्म हम कैसे करेंगे? पहले a प्लस 1 a माइनस 1, तो a प्लस b और a A माइनस minus ये बात करेंगे। अगर हमको 5 टर्म होता तो क्या करते? इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? d का है, d, तो a प्लस 2d 2d और a माइनस 2d 2d करते। तो 3 टर्म जो हमको लेना है, वो 3 टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 ये टर्म लेना है। इनका कितना है? सम कितना है? 36। तो Sn इज इक्वल टू ये तीनों टर्म का सम कितना हो गया? माइनस 36। 3a इज इक्वल ठीक है, हमारे a मिल ऐसा गया इससे। लेने का, डायरेक्ट होगी। इसका ऐसा लेने का मतलब यही है, मैंने क्या किया, जब भी हम सम करेंगे तो हमारा क्या कैंसिल हो जाए? कॉमन डिफरेंस। तो जैसे ये कॉमन डिफरेंस कैंसिल होगा, तुमको a की वैल्यू क्या होगा पता चल Easy हो जाएगा। ठीक है। तुम लेने का तो a प्लस डी और a प्लस 2d भी ले सकते हो, लेकिन उससे तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? a इक्वल टू क्या हो गया? 12। अब क्या कर रहा है? इनका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कितना है? 1428। तो प्रोडक्ट कैसे करोगे? a माइनस डी a माइनस d इंटू a a प्लस टू d a प्लस d इक्वल टू 1428। 1428। और हमको इन a का दोनों वैल्यू का पता है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर a स्क्वायर माइनस d d स्क्वायर स्क्वायर, और ये a क्या हो जाएगा? उधर जाके Divide। डिवाइड हो जाएगा। और हमें a की वैल्यू पता ही है हाँ, कितना है? 12। 12। तो करो इसको। 144 12 से सीधा कर रहे हो, हाँ 1 2 बताओ। 1 1 सर 1 1 2 से करते ना इजी पड़ जाएगा। 1 आ गया तो 2, फिर 1 मोर टाइम 1 1 12 116 है शायद से मे बी 119 सॉरी ठीक है। 119 और यहाँ पे कितना हो गया? 112। और a स्क्वायर की तो 144 d 144, स्क्वायर हाँ। इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 119। a स्क्वायर कितना? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 माइनस 119, और ये कितना हो गया? 25। और हमें अगर d मतलब इसका अंडर रूट हो जाएगा ना, फिर d इज इक्वल्स टू अंडर रूट Yes. 25। तो d की जो वैल्यू होगी d इक्वल्स टू 5।
अंडर रूट 5 अंडर रूट 25 डी की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 5, ठीक है। तो इसके दो सीरीज निकलेंगे प्लस माइनस 5, और ए की वैल्यू कितनी है 12, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 7, और ये वाला टर्म 17 कितना हो जाएगा 17। कब? जब डी की वैल्यू हमारी कितनी है प्लस 5। अब डी की वैल्यू क्या है -5। माइनस है, ये क्या है 5, और ये क्या हो जाएगा 70, और ये क्या हो जाएगा 7 ठीक है। सीरीज क्या हुआ चेंज हुआ, ठीक है ना, आपस में हमारा अगर रूट से हम चेंज कर रहे हैं तो प्लस माइनस ही लगाएंगे। और ये दो सीरीज दिखाना जरूरी है या देखो है तो नंबर एक ही, हाँ नंबर जो भी है नंबर क्या रहा है एक है, लेकिन बेटर है कि अगर दो सीरीज आ रहा है तो दो निकालो, लेकिन आएगा वही उल्टा होगा और कुछ नहीं होगा, जीपी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही रहेगा। अभी दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक आया ICSE 2023 में और एक आया तुम्हारा 2018 में। अब इस क्वेश्चंस का लेवल देखो, एकदम आसान है। क्या बोल रहा है k-3 2k+1 एंड 4k+3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो क्या होगा, किसमें है AP में है, तो इस टर्म का क्या हमारा क्या होता था a+d और a+2d। तो इन दोनों का जो सम होगा वो इनका क्या होगा डबल होगा, ठीक है। यही तो था डबल होगा। तो 2 इंटू मिडिल टर्म, यही तो था हमारा 2 into मिडिल टर्म is equal to इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म ना थर्ड टर्म यही तो था, यस सर ठीक है। तो 2 इंटू मिडिल टर्म कितना हो जाएगा 2, 2k+1 और k-3 और 4k+3, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर तुम देखते हो तो क्या क्या हो जा रहा है बताओ, 4k+4 4k+4, ये 4k+2, 4k+2 सॉरी हाँ, और ये कितना हो गया ठीक है 5k, 5 और इसको टिकट कट। दे दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको कहाँ लेके जाना है इस साइड में, तो k is K- equal to 5k माइनस 4k इक्वल टू इधर कौन बच 2। गया 2 -2 नहीं 2 2 तो 2 k की वैल्यू क्या हो गई 2 2 k की वैल्यू 2 रख के चेक कर लो, -1 -1, फिर ये 5 5 और ये 11, 8 तो ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, हाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो टर्म किस में है AP AP में। में। तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म की जब भी बात करेगा तो ये नहीं सोचना कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म 1 2 3 मिलेगा, वो टर्म क्या होगा AP में, उनका AP में कॉन्जिक्यूटिव होगा। उनका D कॉमन रहेगा। क्लियर हो गया। हम्म। चलो अब उसके बाद हम 23 वाला क्वेश्चंस करते हैं। ये भी आसान ही है, ठीक है। जितना तुम्हारा नॉलेज है उसके हिसाब से बहुत आसान है। क्या क्वेश्चंस है, द 5th and 9th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर 4 and दो minus बनेगा 12। ना इक्वेशन। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ से ही पता लग जा रहा है 5th टर्म क्या है 4 है, 9th टर्म क्या है -12 है। तो ये जो टर्म है ये क्या है डिक्रीजिंग टर्म है, ठीक है, डिक्रीजिंग टर्म है। पहली चीज क्या है कि ये टर्म क्या है डिक्रीजिंग टर्म है। तो इसका जो क्या निकलेगा D, वो क्या होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव के तरफ माइनस आएगा। माइनस वाला रहेगा, ठीक सर है। मे बी हम TN के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यस वेरी गुड। TN से TN का निकलेगा। TN से अगर हम निकालेंगे तो T5 फिर हाँ वेरी गुड, T5 is equal to हाँ A A plus n-1 4D 4D और इक्वल टू क्या हो गया 4, 4 इक्वेशन फर्स्ट। और T9 T9 equal to A हाँ क्या है वो Yes, 8D हाँ equal to -12। -12 इक्वेशन two। सेकंड। अभी सेकंड अब हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है A, फिर क्या हम करना है सर- D, और फिर क्या है Sum। सम ऑफ 16 टर्म, 16 ठीक है। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। Yes। A अगर को दो equations A को टिकट दे देंगे। हाँ A के टिकट दे देंगे बराबर, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इन From इक्वेशन 1
सही फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 या तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, कैंसल। कैंसिल ये क्या हो गया, -4 डी और -4 इक्वल टू = 16 और डी की वैल्यू क्या मिल गई, -4। -4 तो ऐसे ही बोला था मैंने पहले भी, Negative। टर्म अगर डिक्रीज हो रहा है तो डी D की negative। वैल्यू नेगेटिव में ही Negative आएगी, हाँ। ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव में आए तुमको क्या कर देना, समझ जाना है, डी ठीक की है। वैल्यू में आ गई, पहली आ आंसर गई। सेकंड आंसर डन। आ गया। अभी अब इसको क्या कोई करना है? इक्वेशन में डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट में डाल दो, हाँ। a प्लस 4 into -d -4 4 इक्वल टू 4 और तो a A इक्वल टू -16 4 और ये माइनस कितना हो गया 16 और इधर आ जाएगा तो प्लस कितना हो गया? = 20 मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 20 ठीक है। अब क्या कर रहा है, सम ऑफ 16 टर्म, डी ऐसे। फार्मूला तो n की वैल्यू सॉरी 16, हम्म ठीक है। फार्मूला क्या हो जाएगा, S s 16 by 2 = 16/2 16/2 हाँ a 2 into 2a हाँ। प्लस n -1 सर, 1 into d 16 मत लिखिए, एक काम कर N देता हूँ, लिख यहाँ दीजिए। पे n लिख देता हूँ, फार्मूला लिखते हैं ना। ठीक है। चलो अब यहाँ पे s 16 लिख दूँ, हाँ हम्म। 16/8 यहाँ 16/2 और ये हो गया 2 इन 20 into 20 प्लस प्लस 15 हाँ, ठीक है। 15 into 4 अभी 4 या -4, -4 15 कहाँ से है, 16 - 1 अब ये कितना हो जाएगा, 8 8 20 40 40 प्लस उसके बाद माइनस 60 -60 हाँ तो -20 8 into -20 which is not ठीक है। then -160 -160 which is equals to -160 ठीक है। मतलब इसके टर्म क्या है, नेगेटिव में टर्म जो है ज्यादा है, पॉजिटिव में टर्म कम 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 है, है। ठीक है। ये हो गया, क्लियर हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है बोर्ड में आईसीएसई में इतने ही पूछेंगे। एक मजेदार क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेना, ये होमवर्क के लिए दे दे रहा हूं मैं, कि तुमको प्रूफ करना है सर होमवर्क क्वेश्चन ना, होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। एस सम ऑफ 12 टर्म इक्वल टू 3 टाइम ऑफ 8 टर्म और s माइनस, ठीक है। मैं इतना ही लिख रहा हूं। इसका मीनिंग क्या है कि जो टर्म है तुम्हारा क्या है, एपी मतलब में है S8 minus S4 S12 इज ए सम ऑफ 12 टर्म, ठीक है। S8 इक्वल टू सम ऑफ 8 टर्म 8 टर्म, तो सम ऑफ 8 टर्म माइनस सम ऑफ 12 टर्म का को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको हाँ। सम ऑफ 12 टर्म मिलेगा। सम ऑफ 4 टर्म, ठीक है। एक ये करना है तुम लोग को, और एक चीज करना है, अगर हमको लास्ट से पहले की तरफ आना है तो उसका nth टर्म हमको निकालना है, हाँ। ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करेंगे, लास्ट टर्म को जो है बिहेव करेंगे फर्स्ट टर्म के तरह, ठीक है। बस उतना ही है, a है, a प्लस डी है, और ऐसे करके चलेंगे। लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, और उसके बाद जो टर्म आएगा क्या होगा, a प्लस एन डी, ठीक है। तो ये अगर हम इधर से 11 टर्म की बात अगर हम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन से मान लो कभी आया, तो इसको एज ए हम फर्स्ट टर्म एक। यूज करेंगे, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा मतलब क्या हो जाएगा, दिस टर्म माइनस दिस वन, नेगेटिव में अगर रहेगा, ठीक है ना, जो भी सर आएगा। पर हम लिखेंगे उसको ट्रीट करेंगे फर्स्ट टर्म के हिसाब से, पर लिखते टाइम एल क्या लिखेंगे। लिखेंगे, जैसे अब मान लो एक क्वेश्चन बना ही देता हूँ, 4 8 12 से लेके क्या हो गया 96, ठीक है। तो वहाँ फाइंड पीछे द से 28 फाइंड टर्म, द 8 टर्म, ठीक है। फाइंड द 8 टर्म एक टर्म फ्रॉम कहाँ से, लास्ट से। लास्ट तो कौन सा टर्म हो जाएगा, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 96 d की वैल्यू 4 माइनस 4 लास्ट से बोला 92 माइनस 96 तो सर हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा ना, फिर फार्मूला कुछ वही फार्मूला यूज करो। ये हम लोग ये फॉर्मूला n l minus n 11 minus 1 टर्म dot d 8 टर्म ना। अच्छा 8 टर्म, ठीक 8 टर्म तो निकाल सकते हो। हाँ। हमने क्या किया,
टर्म को ही चेंज कर दिया, ठीक है ना। हाँ। ये फर्स्ट टर्म, ये भी तो एपी में ही रहेगा, इसका हाँ। कॉमन डिफरेंस सिर्फ निगेटिव में रहेगा, हम्म। ठीक है। ये